हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। पड़ोसन की बालकनी से चुराया सिलेंडर। गाजियाबाद के आदर्श मोहल्ले में यादव परिवार रहता था। उस घर में 5 लोग थे। सास नीलिमा देवी, बड़ा बेटा आकाश, बड़ी बहू सीमा, छोटा बेटा मनीष और हाल ही में आई छोटी बहू पिंकी। पूरे देश की तरह उनके यहाँ भी सिलेंडर को लेकर अफरा तफरी मची हुई थी। ऐसे ही एक रोज, अरे अरे, ये क्या कर रही है बहू? इस सिलेंडर की आंच धीमी कर। अगर खत्म हो गया ना तो खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। और मैं तो कहती हूँ जब तक सिलेंडर का इंतजाम सही से नहीं हो जाता तब तक इसे कम ही कम इस्तेमाल करो। मम्मी जी, अगर गैस की इतनी समस्या है तो आप गैस बुक क्यों नहीं करवा देती? अरे बुक तो कब का करवा दिया है, लेकिन फिर भी उसे आने में कम से कम महीना भर लगेगा। और ये गैस वाले भी ना ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हम मुफ्त में सिलेंडर मांग रहे हों। अब वो कंजूसी करते हुए धीमी आंच पर खाना बनाती है, लेकिन इसमें उन्हें काफी समय लग जाता है और हफ्ते भर बाद तो वो सिलेंडर भी खत्म हो गया, जिसके बाद उन्हें चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता। माँ जी, 3 दिन से चूल्हे पर खाना बना रही हूँ, आंखों से पानी नहीं, आंसू निकल रहे। अब मेरे बस की नहीं है और चूल्हे पर खाना बनाना। माँ जी, मैं तो शादी करके आई थी ये सोचकर कि गैस पर खाना बनाऊंगी, लेकिन ये तो जंगल जीवन मिल गया। ऐसा लग रहा है मेरी शादी शहर में नहीं बल्कि किसी गांव में हुई हो। अरे चुप करो दोनों की दोनों। तुम दोनों को तो कुछ दिन से ही चूल्हे पर खाना बनाकर हालत खराब हो गई, लेकिन हमारे जमाने में तो हमेशा ही चूल्हे पर खाना बनता था। तब तो ये सिलेंडर होते ही नहीं थे। अब जाओ और ये चें चूं बंद करो और काम पर लग जाओ। अब दोनों बहुएं फिर से चूल्हे पर खाना बनाने लगती हैं। दीदी, अभी तो ना जाने और कितने दिन हमें चूल्हे पर खाना बनाना पड़ेगा, न जाने कब सिलेंडर मिलेगा। पता नहीं यार, ये लड़ाई कहीं और छिड़ती है और मुसीबत हम पर आ जाती है। अच्छा सुन, एक काम कर, मैंने कपड़े धोकर बाल्टी में रखे, उन्हें छत पर सूखने डाल दे, तब तक मैं रोटियां सेक लेती हूँ। अपनी जेठानी की बात सुनकर पिंकी कपड़ों की बाल्टी उठाकर छत पर जाती है। ओहो, इतनी चिलचिलाती धूप पड़ रही है कि मुझे उस सिलेंडर की जगह तो छत पर ही रोटियां सेक लो। तभी कपड़े सूखने डालने के बाद पिंकी की नजर सामने की बालकनी पर जाती है, जो कि उनकी पड़ोसन कमला चाची की थी। और तेरी की गैस सिलेंडर, वो भी बालकनी में, वो भी एक नहीं 3-3, लगता है भरे हुए। वो झट से नीचे आती है और अपनी जेठानी से इस बारे में बात करती है। जेठानी जी, वो सामने वाली आंटी की बालकनी में 3-3 सिलेंडर रखे, लेकिन ना जाने वो भरे हुए हैं या नहीं। अरे वो सब तो भरे हुए हैं। वो कमला चाची ना बड़ी चालाक है, वो एडवांस में ही सब सिलेंडर रख लेती हैं। वो तीनों भरे हुए हैं। क्या बात कर रही हो, भरी हुई है? एक हम है जो एक सिलेंडर के लिए तरस रहे हैं और एक वो है जो इतने सिलेंडर पर कब्जा करके बैठी है। दीदी, मैं क्या सोच रही हूँ, क्यों ना हम उसमें से एक सिलेंडर चुरा ले। क्या कहा? चोरी? तू पागल हो गई है क्या? चोरी करेगी? अरे चोरी नहीं दीदी, बस यूं समझ लो कि वो उधार है कुछ दिनों के लिए। फिर जैसे हमारे पास सिलेंडर आ जाएगा तो हम वो भरा हुआ सिलेंडर वहां पर रख देंगे और तब तक के लिए हमें इस चूल्हे से भी छुट्टी मिल जाएगी। वाह देवरानी जी, क्या दिमाग लगाया है। तो फिर तेरा आज रात ही हम दोनों मिलकर ऑपरेशन सिलेंडर नाम के इस मिशन को शुरू कर देते हैं। फिर रात को चूल्हे पर खाना बनाने के बाद, दोनों रसोई की साफ सफाई करने के बाद जब सब घर वाले सोने चले जाते हैं तो वो दोनों भी सोने की एक्टिंग करके कुछ देर बाद जागकर बाहर हॉल में आती हैं। चले देवरानी जी, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, किसी को पता नहीं चलेगा। तुम फिक्र मत करो, किसी को पता नहीं चलेगा बहुओं, सब सीक्रेट मिशन पर रहेगा। वैसे भी धुरंधर फिल्म देखने के बाद तो मुझ में और भी जोश आ गया है। अपनी सास को देखकर दोनों बहुएं घबरा जाती हैं। माँ जी आप? हाँ, मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली थी। मैं भी इस मिशन में तुम्हारे साथ हूँ। अब तीनों सास बहू एक हो जाती हैं और अपने मिशन पर चल पड़ती हैं। रात के 11 बज चुके थे। पूरा मोहल्ला सो चुका था। देवरानी जी, कहीं पकड़े गए तो? अरे पकड़े गए तो कह देंगे स्लीप वॉकिंग कर रहे थे या हमें नींद में चलने की बीमारी, और क्या। चलो अब देर ना करो। बाय गॉड देवरानी जी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कभी ये सब भी करना पड़ेगा। अरे जेठानी जी, जिंदगी में ऐसे बहुत से काम है जो हमें पहली बार करने पड़ते हैं। अब तुम दोनों की या चिट चैट बंद करो और जल्दी करो। अब वो सभी बालकनी की तरफ जाती हैं। कमला चाची की बालकनी पहली मंजिल पर थी। पिंकी ने रस्सी फेंकी। अरे ये रस्सी कहाँ से लाई? ये इंतजाम हमें पहले से ही करना पड़ता है। पिंकी ने रस्सी फेंकी जो जंगले पर जाकर अटक गई। फिर पिंकी धीरे धीरे बालकनी में चढ़ गई। ये छोटी बहू तो प्रोफेशनल चोर लगती है, सब कुछ कितनी आसानी से कर ले रही है। कहीं मैं बहू की आड़ में कोई चोरनी तो नहीं उठा लाई।
फिर जैसे ही पिंकी रस्सी से बालकनी में पहुंची तो उसने देखा कि तीनों सिलेंडर भरे हुए हैं। ये कमला चाची तो बड़ी शानी है, 3-3 सिलेंडर भर कर रखे हैं। फिर पिंकी ने इशारे से अपनी सास और जेठानी को उनका खाली सिलेंडर रस्सी से बांधकर ऊपर की ओर देने के लिए कहा। दोनों ने झट से वो खाली सिलेंडर रस्सी से बांध दिया। पिंकी ने वो खाली सिलेंडर ऊपर की ओर खींच लिया और अब कमला चाची के रखे हुए भारी सिलेंडर को उठाकर उसकी जगह पर उस खाली सिलेंडर को रख दिया। फिर उसने उस भारी सिलेंडर को उठाकर उस रस्सी में बांध दिया और धीरे धीरे नीचे की ओर सरका दिया। नीचे खड़ी उसकी सास और जेठानी ने झट से पकड़ लिया। चल सीमा बहू, सिलेंडर मिल गया। वो दोनों सिलेंडर लेकर जाने लगी और पिंकी को वहीं भूल गई। अरे ओ माँ जी, जेठानी जी, अरे रुको, मुझे तो आने दो। अरे माँ जी, देवरानी जी तो रही गई। अरे हाँ, उसे तो हम वहीं भूल गए। कौन है? फिर सबके होश उड़ गए। पिंकी जल्दी से छुप गई। नीचे खड़ी उसकी सास और जेठानी भी झट से छुप गए। अंदर से कमला चाची बालकनी में आई। उन्होंने चारों तरफ देखा लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखा। लगता है बिल्ली होगी। इसके बाद कमला चाची आंखें मलते हुए अंदर सोने चली गई। अंदर जाने के बाद पिंकी ने भी एक बार फिर से नीचे उतरने की कोशिश की। फिर रस्सी की मदद से वो झट से नीचे उतर गई। शुक्र है बच गए। हाँ, लेकिन अब जल्दी चलो, यहाँ से किसी और ने देख लिया तो फंस जाएंगे। वो तीनों उस सिलेंडर को लेकर घर आ गई। शुक्र है अब कम से कम गैस पर तो खाना बनेगा। उस चूल्हे से हमें छुटकारा तो मिला। हाँ, लेकिन अब रात के 1 बज गए हैं। चलो चलकर सो जाओ। फिर तीनों अपने अपने कमरे में जाकर सो गई। लेकिन फिर अगली सुबह उनके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। मेरा सिलेंडर किसने चुराया? ये बात सुनते ही तीनों की तीनों सन्न रह गई। ये तू क्या बात कर रही है कमला? तेरा सिलेंडर चोरी हो गया? हे राम, क्या जमाना आ गया है। पहले लोग गहने और कीमती सामान चुराते थे, लेकिन अब वो सिलेंडर भी चुराने लगे। वही तो, आजकल चोरों की नीयत का कुछ भरोसा नहीं। फिर कमला चाची सीधे रसोई में घुस गई, जहाँ सिलेंडर पर उनकी नजर गई। अरे ये तो मेरा ही सिलेंडर है। नहीं चाची, ये तो हमारा है। पागल मत बना बहू, मैंने अपने हर सिलेंडर पर एक काले रंग का छोटा टीका लगाया है। ये देखो, ये रहा वो निशान, ताकि किसी की काली नजर उस पर ना जाए। मैं खुद चेक करके आई हूँ। घर में जो सिलेंडर रखा है वो खाली है, और उस सिलेंडर के पास मुझे तुम्हारा ही झुमका पड़ा हुआ मिला, जो तुम जल्दी में वहीं भूल गई थी। अब सच सच बताओ, नहीं तो मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। अरे नहीं नहीं बहन, गलती हो गई, माफ कर दो। मैं भी अपनी इन बहुओं के बहकावे में आ गई। तुम पुलिस मत बुलाओ, चाहो तो अपना सिलेंडर वापस ले जाओ। हाँ चाची, आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे। सच में चाची, वो चूल्हे पर खाना बना बना कर हम थक गए थे, और आपकी बालकनी में 3-3 सिलेंडर देखे तो मन थोड़ा ललचा गया। उन तीनों को यूं घबराते देख कमला चाची हंस पड़ी। अरे पगलो, मैंने खुद ही रखा था तुम्हारे लिए वो सिलेंडर। मुझे पता था तुम लोग परेशान हो, इसलिए सोचा सुबह जाकर तुम्हें खुद ही दे दूंगी, लेकिन उससे पहले ही तुमने उसे उड़ा लिया। फिर सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे और जोर से हंस पड़े। मतलब हम बेवजह चोर बन गए? हाँ, सिलेंडर चोरनी बहू। उस दिन के बाद सबने मिलकर खाना बनाना शुरू किया। कमला चाची अब घर की सदस्य बन गई और पिंकी को वो अब प्यार से सिलेंडर चोरनी बहू कहने लगी। कभी कभी जल्दबाजी और चालाकी हमें बेवजह मुसीबत में डाल देती है, और पड़ोसी अगर अच्छे हो तो जिंदगी आसान हो जाती है। अब सुनो, ये लो। ये क्या है? खाने का सामान है। ये सामने जो बड़ा सा घर देख रही हो, ये हमारा ही है। आज गृह प्रवेश था हमारा, तो पूजा के बाद गरीबों को खाना बांट रहे हैं। वही है इसमें, ले लो। अच्छा, लाओ लाओ। चलो, ये अच्छा हो गया है। अब पड़ोसी आ गए तो यहाँ अकेला नहीं लगेगा। क्या कहा? पड़ोसी? क्या मतलब पड़ोसी? अरे पड़ोसी ही तो हुए हम आपके और आप हमारे। वो देखो, वो आपके बगल में जो मकान है ना, मैं वहीं रहती हूँ अपने 2 बच्चों और पति के साथ। ओह, तो वो घर तुम्हारा है? बारिश में बड़ी दिक्कत होती होगी, जगह भी तो कितनी कम है। हाँ, अब क्या करे जीजी, जो है उसी में गुजारा करना पड़ता है। लेकिन आपने अपना मकान बहुत बढ़िया बनवाया है। जब आपका मकान बन रहा था तब मैं भी लगी थी कुछ दिनों के लिए यहाँ काम पर। वो कहा है ना, 4 साल पहले मेरे पति को लकवा मार गया था, तब से बिस्तर पर ही है, तो अब सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है। तो अब क्या काम करती हो? अब जो मिल जाए। वो रोड पर जो सोसाइटी है ना, अभी वहीं के 1-2 घरों का काम पकड़ रखा है। इससे पहले मैं एक स्कूल में लगी थी, और उससे पहले कावेरी थोड़ी बड़बोली किस्म की थी।
इसलिए सलोनी के एक सवाल के वो कई जवाब दे रही थी। जब उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो कावेरी की पूरी बात सुने बिना ही वहां से चली गई। हाईवे के किनारे एक बड़े और शानदार घर में सलोनी का परिवार आज ही रहने के लिए आया था। पति का अपना बिजनेस था और कई सालों की जमा पूंजी लगाकर उन्होंने ये बढ़िया घर बनवाया था। सलोनी, जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। डाइनिंग टेबल पर सब पहले ही रख दिया, जाकर खुद ले लो। ओके। वैसे तुम किसी बात से नाराज हो क्या? पूजा तो खूब अच्छे से हो गई थी। घर का इंटीरियर भी तुम्हारे हिसाब से ही है। तो फिर बच्चों ने कुछ किया क्या? चुप करो, अपना किया धरा बच्चों के सिर पर मत थोपो। अरे पर मैंने क्या किया ये तो बताओ। हम अपना पुराना घर छोड़कर यहाँ क्यों शिफ्ट हुए, जरा बताओ मुझे। क्योंकि वहाँ की लोकेलिटी पसंद नहीं थी तुम्हें, है ना? हाँ, और यहाँ आकर क्या मिला? वो लोगों के घर घर जाकर काम करने वाली औरत हमारी पड़ोसन है यहाँ। हे भगवान, बस यही देखना बाकी रह गया था क्या? मैंने पहले ही कहा था किसी अच्छी सोसाइटी में बढ़िया सा फ्लैट देख लेते हैं, लेकिन नहीं, तुम्हें कुछ सुनना और समझना ही कहाँ होता है। तुम समझ नहीं रही हो सलोनी। फ्लैट्स के दाम पहले से 4 गुना बढ़ चुके हैं, और फिर यहाँ जमीन भी अपनी और छत भी अपनी। और रही बात उन लोगों की, तो तुम्हें बता दूं कि असल में जिस जमीन पर तुम्हारा मकान खड़ा है ना, असल में ये उन्हीं लोगों की जमीन थी। क्या तुमने उन लोगों से ये जमीन खरीदी है? नहीं, मैंने तो बिल्डर से ली है, लेकिन उस बिल्डर ने 4 साल पहले उन्हीं लोगों से इस जमीन को खरीदा था, वो भी बहुत सस्ते दाम पर। और अब वही कीमत दोगुनी करके बिल्डर ने हमसे ली है। बिल्डर बता रहा था कि वो लोग पहले यहाँ खेती किया करते थे, लेकिन फिर पति की बीमारी में पैसों की जरूरत पड़ी तो उन्हें अपनी जमीन बेचनी पड़ गई। बिल्डर को बोलकर हटवाओ ना उन लोगों को यहाँ से। ऐसा नहीं हो सकता सलोनी, क्योंकि जमीन के उस हिस्से के मालिक अब भी वो लोग ही हैं। उन्होंने रहने लायक जमीन छोड़कर बाकी हिस्सा बिल्डर को बेचा था, इसलिए उन्हें यहाँ से कोई नहीं हटा सकता। इसका मतलब वो फटीचर लोग हमेशा हमारे घर के बगल में रहेंगे? हाँ, तो इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? मैं मिला उन लोगों से, बड़े भले लोग हैं। मुझे बस इतना पता है कि वो लोग हमारे स्टैंडर्ड को बिल्कुल भी मैच नहीं करते और मैं उन्हें अपने घर के बगल में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, समझे? तो सलोनी अपना नजरिया और फैसला बता चुकी थी और विशाल इसी उधेड़बुन में था कि अब वो क्या करे। अपना मकान वो बनवा चुका था। कावेरी के परिवार को कुछ भी बोलने का उसे अधिकार नहीं था और सलोनी वो तो उसकी सुनने को ही तैयार नहीं थी। तो विशाल ने उस वक्त उस बात को वैसे ही जाने दिया। और फिर कुछ दिनों के बाद, बंटी और पिंकी, मैं बस 1 घंटे में आ जाऊंगी, यहीं पास वाले स्टोर तक जा रही हूँ। घर के अंदर ही रहना और मेरे अलावा किसी के लिए भी डोर ओपन मत करना, ठीक है ना? ओके मम्मी। मम्मी, मेरे लिए चॉकलेट लेकर आना। हाँ, ले आऊंगी, तुम दोनों आराम से टीवी देखना, ओके? अपने बच्चों को घर में अकेला छोड़कर सलोनी पास के एक स्टोर में शॉपिंग के लिए चली गई, लेकिन उसके पीछे उसके घर में जो हुआ वो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक ही घर में आग लग गई और देखते ही देखते पूरा घर आग की लपटों से घिर गया। आसपास के कई लोग वहां इकट्ठे हो गए और तभी सलोनी भी वापस आई। ये क्या हो गया? मेरे बच्चे अंदर है, कोई बचाओ उन्हें, प्लीज प्लीज भाई साहब, कुछ तो कीजिए, मेरे बच्चों को बचा लीजिए, भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए। बहन जी, आग बहुत ज्यादा है, अंदर जाने का रिस्क कोई नहीं ले सकता। डोंट वरी, हमने फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस दोनों को कॉल कर दिया है, वो लोग बस आते ही होंगे। आप कह रहे हैं कि तब तक मैं भी कुछ भी न करूं? नहीं, मैं अपने बच्चों को खुद बचाऊंगी। ये कहकर सलोनी अपने जलते घर की तरफ जाने को हुई, लेकिन तभी घर का दरवाजा तेज आवाज के साथ जमीन पर गिरा और अंदर से कोई बाहर निकला जो ऊपर से नीचे तक आग की लपटों से घिरा हुआ था। लेकिन उसकी गोद में कंबल में लिपटे सलोनी के दोनों बच्चे पूरी तरह सुरक्षित थे। वो कावेरी थी जिसने अपनी जान पर खेलकर सलोनी के दोनों बच्चों को बचाया था। दोनों बच्चे दौड़कर सलोनी से लिपट गए और कावेरी बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। बंटी, पिंकी, तुम दोनों ठीक तो हो ना? हाँ मम्मी, लेकिन वो आंटी ठीक नहीं है, हमें बचाने के चक्कर में उनको बहुत चोट लग गई, देखो ना। अब जाकर सलोनी का ध्यान कावेरी पर गया। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड तब तक वहां पहुंच चुकी थी। सलोनी फौरन कावेरी को अस्पताल लेकर पहुंची और उसका इलाज कराया गया। कुछ देर में विशाल भी हॉस्पिटल पहुंच गया और फिर सलोनी, और कोई तरीका नहीं है, हमें कुछ दिनों के लिए गांव ही शिफ्ट होना होगा। घर के रिनोवेशन में टाइम लगेगा और तब तक हमारे पास रहने के लिए और कोई जगह नहीं है। ठीक है जी, जैसा आपको ठीक लगे, हम गांव चलेंगे। अरे ऐसे कैसे गांव चले जाएंगे? तो बच्चों के स्कूल का क्या होगा? और फिर भाई साहब का काम भी तो है। अच्छी जी,
अगर ठीक लगे तो आप लोग हमारे घर में रह सकते हो, बस जगह थोड़ी कम है हमारे पास। जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे बड़े दिल में कितनी जगह है हमारे लिए ये मैंने देख भी लिया और समझ भी लिया कावेरी। तुम्हें ना कहने की अब हिम्मत नहीं है मुझ में। इस तरह सलोनी के मन का सारा मैल और घमंड एक ही दिन में धुल गया। अपने परिवार के साथ वो अब कावेरी के घर में रहने जा रही थी और इस बात की उसे खुशी भी थी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।